14वीं हदीस मुस्नद इमाम अहमद में जिल्द 6 सफ़ा 298 हदीस नंबर 26,592। जब सैयदना हुसैन की शहादत की खबर आई, उम्मे सलमा जिंदा थी अभी। हुजूर की वो बीवी हैं जो सबसे आखिर में फौत हुई 62 हिजरी में, बीवियों में से। वाक़या करबला भी इनकी जिंदगी में हुआ। शहादत की खबर आई तो उन्होंने पहले तो वो हदीस सुनाई, वो हदीस चादर वाली हदीस, हजरत आयशा वाली, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और कहा कि अहले बैत में से थे हजरत हुसैन, और इनको इन्होंने इराकियों ने शहीद कर दिया। फिर फरमाया इराकियों पर लानत हो, इराकियों ने हुसैन को शहीद किया, अल्लाह उनको कत्ल करे। ए हुसैन, उन्होंने आपके साथ धोखा किया, अल्लाह उनको जलील ख्वार करे जिन्होंने आपके साथ ये किया। और फिर आगे बाकी रिवायतों में मिलता है इतना रोई कि बेहोश हो गई उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी वालिदा मुहतरमा। 15वीं हदीस सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3748 और जामिया तिर्मिज़ी में 3778। और इमाम बुखारी इस हदीस में हजरत हुसैन के साथ अलैहिस्सलाम लिखा है उन्होंने। सही बुखारी में जो हजरत फातिमा के फजाइल पर चैप्टर है उसका नाम ही है मनाकिब फातिमा अलैहिस्सलाम। तो अलैहिस्सलाम गैर नबी को भी कहना जायज है। हम नमाज में भी कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम भी एक दूसरे को कहते हैं। मुर्दों को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार। तो ये जायज है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसमें कई दफा गुफ्तगू कर चुका हूं, मैं अब लेक्चर का भी हवाला दूंगा, उसमें मैंने अलैहिस्सलाम वाला मसला भी क्लियर किया है। तो यहां भी इमाम बुखारी हजरत हुसैन के साथ लेकर आए हैं अलैहिस्सलाम इस हदीस में कि हजरत हुसैन का सर यजीद के लाडले तरीन गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सामने काट कर सर, हजरत हुसैन का सर लाकर सामने रखा गया। सही बुखारी में और जामिया तिर्मिज़ी दोनों में। और इमाम बुखारी ने हुसैन के साथ लिखा है अलैहिस्सलाम, अल्लाह की सलामती हो उन पर। नमाज में भी पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आले मोहम्मद ये मौलवी होते हैं? किस मुंह से दुरूशी पढ़ते हैं ये लोग? शर्म नहीं आती? यजीद को ठीक और हुसैन को बागी कहते हैं, दुरूशी पढ़ते हैं नमाज में। अल्लाह। तो वो अपनी छड़ी के साथ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद सैयदना हुसैन के होठों को जो है यूं छेड़ने लगा और उनके हुस्न के बारे में कुछ कलाम उसने किया। तो सैयदना अनस बिन मालिक वहां बैठे हुए थे जिन्होंने हुजूर को 10 साल तक वुजू करवाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 82 साल तक जिंदा रहे और 93 हिजरी में फौत हुए। ये बसरा में रहते थे, मदीना शरीफ से बसरा चले गए हुए थे। बसरा और कूफा जो है वो करीब करीब हैं, थोड़ा ही फासला है। तो कुछ कलाम करने लगा तो हजरत अनस तड़प उठे। तो उन्होंने वहां पर एक जुमला इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम हुसैन सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुशाबिहत रखते थे, हुजूर के हम शक्ल थे, और तू इनके हुस्न में कोई बात करने लगा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। यहां मैं बता दूं कि पिछले लेक्चर में मैंने मसला नंबर 61 में भी एक रवायत बताई थी। वो हदीस जो है वो ज़ईफ है, उसमें आमश मुदल्लिस है। 3780 नंबर के इब्ने ज़ियाद का जब सर लाकर रखा गया था कूफे की मस्जिद में, तो एक अजदहा उसके नाक में घुस गया था। वो रवायत ज़ईफ है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा खतरनाक रवायत, बाकी उसके साथ तो ये हुआ था, मुख्तार सकवी ने सबको कत्ल किया था। उससे बहुत ज्यादा खतरनाक रवायत जिसने मुझे जो है हिला कर रख दिया है कातलीन हुसैन के बारे में, वो अल मुस्तदरक अल हाकिम में 4717, सही इब्ने हिब्बान में 7104 है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, हम अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वालों को अल्लाह ताला जरूर दोज़ख में दाखिल करेगा। वलियाज़ बिल्लाहि ताला। अल्लाह अकबर। तो भाइयों, आज महल नहीं है कुस्तुनतुनिया की जो बिशारत फिट करते हैं गलत तरीके से यजीद के ऊपर, और ये बाकी इस तरह के इश्यूज ये मैं पिछले साल रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। 14 और 15 मुहर्रमुल हराम 1433 हिजरी की दरमियानी रात 10 दिसंबर 2011 को मसला नंबर 61 के नाम से अहले सुन्नत पाक.com पर 2 घंटा और 22 मिनट की गुफ्तगू है। उसमें मैंने सारे इश्यूज को अल्हम्दुलिल्लाह क्रिटिकली एड्रेस किया है, बल्कि वो एक्सप्लोसिव लेक्चर है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो जिसको शौक हो तो उसमें डिटेल देख सकता है। अल्लाह अकबर। अब सेकंड लास्ट हदीस 16वीं हदीस मुस्नद इमाम अहमद से, बहुत क्रिटिकल हदीस,
اور یہ وہ حدیث ہے جس نے مجھے فکر حسین کو زندہ کرنے کے لیے آواز اٹھانے پر مجبور کیا. اللہ اکبر. غدیر خم کے بعد سب سے کریٹیکل حدیث یہی ہے. حدیث متواترہ ہے. ابن عباس سے کئی شاگردوں نے اس کو روایت کیا. مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 242 حدیث نمبر 2165. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور کی وفات کے 50 سال کے بعد 61 ہجری میں 11 ہجری میں حضور کی وفات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں, پرانگدہ حالت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ہاتھ میں ایک خون کی شیشی ہے جس کے اندر خون ہے. تو ابن عباس کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حسین کو اور اس کے ساتھیوں کو آج کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے. آج میں صبح سے ان کا خون جمع کر رہا ہوں. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اور یہ تمثیلاً ہے, میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ کربلا میں موجود تھے. صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے صحابہ قتل ہوں گے. اب گائے اور صحابہ کی کیا نسبت؟ گائے تو ہندوؤں کے نزدیک متبرک ہے, تو خواب والا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں کام کے اٹھا, دن اور تاریخ نوٹ کی, اور بعد میں پھر خبر ملی. ظاہر ہے کہ اس وقت کمیونیکیشن انٹرنیٹ یہ چینلز کے تھرو تو نہیں تھی. پتا چلا کہ اس دن سیدنا حسین کو 10 محرم کے دن دوپہر کے وقت ظہر کے قریب شہید کیا گیا. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان. 72 بندے شہید ہوئے, 18 جو ہیں وہ آل رسول میں سے تھے سمیت سیدنا حسین کے, اور 54 اور لوگ. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. اب یہاں پر میں اس کانٹیکسٹ میں ایک ہی آیت پڑھوں گا, سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 57 جو آیت درود سے اگلی آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, اللہ کی لعنت ہو ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا, اور ایسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. عذابًا مُهِينًا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.